नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और दिवाली आने में थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाजार छुट्टी के मूड में पूरा दिखाई दे रहा है। बहुत सीमित दायरे में बाजार इस समय कामकाज करता हुआ 19,457 पे आज निफ्टी खुला। 19,463 ये आज का इंट्राडे हाई था। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी फिसलन बढ़ती हुई दिखाई दी और 19,402 ये आज का इंट्राडे लो था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 5 अंकों की गिरावट के साथ 19,438 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। लगातार कंसोलिडेशन के मूड में बाजार इस समय दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा एक दायरे में ही बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई दिया था, आज भी एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ। 26 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 24 शेयरों में इस समय हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। आज ऑटो शेयरों की रफ्तार काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही है। रियल्टी शेयरों में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कुछ एक नतीजे भी देखने को मिले, और जब से हमने देखा कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई, उसके बाद से रियल्टी में एक लगातार जो है हम देख रहे हैं कि खरीदारी का एक माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या बाज़ार में अभी खरीदारी करके चलनी चाहिए या फिर अभी बिकवाली का समय है, बाज़ार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस दायरे के बाज़ार में, ये समझेंगे अगले 1 घंटे में। और साथ ही साथ बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि अपना दायरा तोड़ रहे हैं, जहां पे अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं या फिर कुछ और खबरें निकल करके आई हैं, उसको भी हम बातचीत करेंगे बजिंग स्टॉक्स में। 1:45 पे होगा हमारा खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है, और कार्यक्रम के अंत में हमारा खास सेगमेंट होगा चुन चुन के, जिसमें कि आज के एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि उनको कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनक्रेड कैपिटल के गौरव बिस्सा जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि अब आपसे पता नहीं मुलाकात हो ना हो, अभी से आपको दीपावली की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए ये साल बहुत ही कामयाबी भरा हो। पहला सवाल सर बाजार को लेकर के ही रहेगा, अभी क्या करना चाहिए बाजार में सर? बहुत सारे निवेशक ये सवाल पूछ रहे हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ से फिर से कोई बड़ी गिरावट आएगी, या फिर इस रैली में चूँकि क्रूड सस्ता हो रहा है तो क्या एक रैली देखने को मिलेगी बाजार में? आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून विपुल जी, आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को दिवाली और नववर्ष की शुभकामनाएं। रही बात मार्केट की, तो देखिए दो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मार्केट है ये। अगर आप निवेशक की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छे मौके हैं, और कोई अगर गिरावट आती भी है तो निवेशक के लिए काफ़ी अच्छे, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर किसी का नज़रिया साल, 1.5 साल, 2 साल से ज़्यादा का है तो चिंता की कोई इसमें विषय नहीं है। हम भी अपने क्लाइंट्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाय करवा ही रहे हैं। वहीं अगर जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं टाइप के जो है ट्रेडर्स के लिए, उनको थोड़ा समझना होगा, समझना होगा, क्योंकि देखिए एक वोलेटाइल एनवायरनमेंट है। हम 1 महीने में 1,000 पॉइंट भी गिरे हैं, हम 10 दिन में 500 पॉइंट भी चले हैं। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा वोलेटिलिटी के मद्देनजर देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा एक रिस्क अवर्जन थोड़ा होना चाहिए। और ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल वीक ही है ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। आप अगर डेली चार्ट्स अगर देखेंगे तो लोअर टॉप्स, लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो ये दर्शा रहा है कि एक बार स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है। ये एक रिट्रेसमेंट जो हमको देखने मिल रही है ये वो है। और अगर ये डाउन ट्रेंड में ही है अगर ये, और वो अंदेशा सही अगर होता है तो फिर से एक बार निफ्टी जो है एक बार 18,800, 18,700 एक बार दिखा सकती है। तो ट्रेडर को जो है उनको अपने पोजीशन संभालनी चाहिए। बट जो निवेशक है मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अच्छे क्वालिटी के शेयर है या जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट से रिवर्सल है, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इस बीच बहुत सारे दर्शक सर जुड़ने लगे हैं और कार्यक्रम से पहले से ही काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। आयुष जैन जी के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, नमस्कार गौरव सर। नमस्कार सर आपको भी आयुष जी, आज के इस कार्यक्रम में सवाल पूछने के लिए। कह रहे हैं मेरा सवाल निफ्टी को लेकर के है। इन्होंने निफ्टी, बैंक निफ्टी पे इन्होंने सवाल किया हुआ है। 19,000 पे इन्होंने निफ्टी, बैंक निफ्टी 45,000 और फिन निफ्टी 19,900 से 19,950 के बीच में इन्होंने लॉन्ग करके रखे हुए हैं। क्या ये कह रहे हैं कि इसमें क्या टारगेट मिल पाएगा आने वाले दिनों में? मेरा सवाल प्लीज़ दे दीजिए। तो आपका सवाल ले लिया गया है सर। तो इन्होंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन तीनों में लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। कह रहे हैं कि क्या कुछ लक्ष्य मुझे मिल सकता है? तो क्या सलाह रहेगी सर जो लोग अभी लॉन्ग करके चल रहे हैं उनके लिए? देखिए, अगर उन्होंने बैंक निफ्टी 45,000 में लिया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा आप केयरफुल रहिए। आपका जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 43,000 के आप लगा लीजिए। आप अभी फिलहाल लॉस में ही है। एक अच्छा ब्रेकडाउन हमको देखने मिला, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट जो है वो हमें फिलहाल देखने मिल रहा है। तो आप बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इनकी 19,000 में बाइंग है निफ्टी फिनेंशियल सर्विस की, तो वहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कहूँ वैसा नहीं है।
एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हमको देखने मिला था। थोड़े ऊपरी लेवल्स पे जाएगा तो फिर एक पैटर्न का ब्रेकडाउन जो है रिटेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मुनाफा बन रहा है तो एक बार बुक कर लेना चाहिए। वहीं अगर इन्होंने निफ्टी अगर बाय लिया है और इनका अगर बाइंग प्राइस अगर 19,000 का इसका भी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको चाहिए तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अभी 19,450 के आसपास चल रहा है। तो आप वो हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एक बार 19,350 100 पॉइंट नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वहां के नीचे का जाएगा तो एक बार फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाइए और बैंक निफ्टी को आप स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस के साथ उसको प्ले कीजिए। ठीक। तो ये रणनीति आपके लिए सही रहेगी सर, तो इस रणनीति पे आप कामकाज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दीपक खत्री जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर जी राम 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 खत्री साहब। कह रहे हैं कि पीएनसी इंफ्रा ये खरीदना चाह रहे हैं सर, 1 साल का इनका नज़रिया है। कह रहे हैं कि क्या ये सही भाव है, मौजूदा भाव जो है, या फिर थोड़ा और अभी वेट करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो आज 1% टूटा हुआ है, 314 315 का भाव पीएनसी इंफ्रा में देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने की बात करें तो करीब 14% के आसपास टूटा है ये शेयर। तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। वैसे भी अगर हम देखें पिछले 5-6 महीने में तो बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं, करीब 2% के आसपास का ही रिटर्न देखने को मिला। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, करंट लेवल पे इस गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, आपने एक अच्छे रूप से आपने उसका आंसर दे दिया है कि आप देखिए, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देख लीजिए, स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। तो रीजन क्या है कि आप पीएनसी इंफ्रा को बाय करना चाहते हैं? अगर आपके पास फंडामेंटल रीजन है तो आप जिनको फंडामेंटल की ज्ञान है उनसे आप सलाह लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स के तौर पे लेते हैं तो जैसे विपुल जी ने कहा कि यहाँ पे हर टाइम फ्रेम में लॉस हो रहा है या नीचे है या करेक्शन है, तो ऐसे शेयर को क्यों हम बाय करें जहाँ पे ऑलरेडी इतना प्रेशर आपको देखने मिल रहा है, 5-6 महीने से रिटर्न नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करिए सर। अभी आपने सही समय पे आपने सवाल पूछा है कि आपने लेने से पहले सवाल पूछा है। कई बार आप गलती कर लेते हैं तब सवाल पूछते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो अभी अवॉइड कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, उस पर आगे भी डिस्कशन होंगे। तो जो रिकमेंडेशंस आएंगी गौरव जी की तरफ से, वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी जो है तलाश सकते हैं। चलिए सरवण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। सरवण जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर। सरवण जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? फतेहपुर शेखावाटी, सीकर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। बहुत अच्छी बात है सर, और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? आपको 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 पूरी टीम को और एनालिसिस सबको मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मेरे एबीएसएल, एएमसी और एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 2 शेयर लिए हुए हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से जानना चाह रहा हूँ इनको। हाँ, 1 हफ्ते से जानना चाह रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते से व्हाट्सअप कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए क्षमा चाहते हैं सर आपसे कि आपका प्रश्न नहीं लिया जा पाएगा, क्योंकि कोशिश तो हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि मिस हो गया होगा। चलिए आदित्य बिरला एएमसी के ऊपर आपका एक तो प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न हाँ, आपने मेरे पास 520 शेयर है एबीएसएल एएमसी के 634 के भाव से। 634 के भाव पे? हाँ, आईपीओ आने के थोड़े समय बाद में लिया था मैंने। आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं आया था मेरे, और मैं म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी आ रही है उसको सोच के लिया था। और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेरे 350 शेयर 126 30 पैसे में लिया हुआ है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्या ये अगला भारत का एस्कॉर्ट बन सकता है क्या? ये सर ये बताइए कि आपका नज़रिया वैसे क्या है, कितने समय का है इन दोनों शेयरों में? सब लॉन्ग टर्म का नजरिया, अच्छी बात है। लेकिन कई बार बीच में 2 जो है ना, साल 3 साल 4 साल मैं चाह रहा हूँ कि एस्कॉर्ट बन सकता है क्या अगला भारत का? अगला अगला क्या बन सकता है? एस्कॉर्ट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए पूछते हैं वो जरा। भी हैवी इंजीनियर, वो भी हैवी इक्विपमेंट बनाता है एस्कॉर्ट जी भी। जी जी। चलिए पूछते हैं यहाँ पर कि क्या सलाह जो है निकल करके आ रही है गौरव जी की तरफ से। एक तो सर ये है कि आपकी एसआईपी बढ़ रही है, या आपको लगा कि यहाँ पे एसआईपी आ रही है इस वजह से आपने लिया? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर। एएमसी शेयर उस तरीके से परफॉर्म नहीं किए हैं, और ये सेक्टर उस तरीके से नहीं चला है जिस तरीके से बाजार में बहुत जगहों पे हमने देखा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अब आपने आईपीओ के तुरंत बाद लेकर के रखे हुए हैं, अभी भी आपको 200 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। तो अब आप पता नहीं आपका भाव कब तक देखने को मिलेगा, और कब यहाँ पे कोई ऐसी कोई खबर आएगी कि मतलब जो है ये शेयर में रफ्तार आएगी। पिछले 1 साल में 7-8% का रिटर्न दिया है, जबकि बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि 100% तक के से ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं। सर पहले तो आदित्य बिरला पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। रिकवरी आई है सर लोअर लेवल से यहाँ पर, लेकिन फिर भी इनकी खरीद से तो काफ़ी दूरी है। आपकी क्या सलाह रहेगी?
देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि करेक्शन इसमें काफ़ी अच्छा आया और अच्छी रिकवरी भी आई है। दूसरी बात यह है कि इसमें काफ़ी लिमिटेड प्राइस हिस्ट्री है। इसमें 1.5 साल की 2 साल की मैक्सिमम प्राइस हिस्ट्री है, तो मैं लंबे प्रोजेक्शन इसमें नहीं दे पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे टर्न अराउंड हमको देखने मिल रहा है। थोड़ा और करेक्शन आके, थोड़ा प्राइस करेक्शन आके फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा अंदेशा है। तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तुरंत पैसा बने ये मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है। वो पेशेंस रखना होगा। तो मैं इस पे होल्ड की सलाह दूंगा मैं, बट थोड़ा इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा। हम्म। वहीं अगर एस की अगर बात की जाए, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में रहा है। इनके बाइंग प्राइस से काफी ऊपर भी है। और ये कहना मुश्किल है कि क्या ये अगला एस्कॉर्ट बनेगा। देखिए, ये जो सोच है ये काफी जगहों पे गलत प्रूव हो जाती है। हमने काफी स्टॉक्स में देखा है कि लोगों ने कहा था ये जो है ये अगला एचडीएफसी बैंक होगा, ये जो है ये अगला लार्सन होगा, ये जो है अगला बेल होगा। और हमने देखा है कि जनरली वैसे प्ले आउट नहीं होता है। हर एक स्टॉक की अपनी एक खूबी होती है, हर एक स्टॉक की अपनी खामी होती है। तो उस खूबी और खामी के चलते आपको देखना है कि इसमें कहाँ तक स्ट्रेंथ है, कहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे सभी टाइम्स में ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है। आप अपना जो निवेश किया है वो निकाल लीजिए, बाकी आप इसको राइड कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो है एएमसी में आप चाहें तो अपना जो निवेश है उसको आप एक बार लॉस बुक कर लीजिए और एक्शन में अभी आप बने रहिए। अच्छे खासे प्रॉफिट में आप हैं और ये प्रॉफिट आपको आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए, आपके लिए अब अगले दर्शक के पास अब हम चलते हैं। वीणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वीणा जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, गौरव जी को दीपावली की भी बहुत मेरा बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं। दीपावली आज सभी के भी अच्छे हो, ऐसा ही आशा है। बिल्कुल, सबके लिए अच्छा रहे ये साल, पूरे देश के लिए अच्छा रहे। और वीणा जी, क्या चल रही है दिवाली की तैयारियां, और बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं आप। अभी तो दिवाली की तैयारी चालू है, 2-4 दिन में आने वाला है। और बच्चे भी थोड़े बाहर है। जी, क्या फिर प्रश्न भी है। हाँ, प्रश्न मेरे एमटार टेक्नोलॉजी और डेटा पैटर्न के बारे में था। एमटार टेक्नोलॉजी दोनों कितने में शेयर हैं। मेरे पास 22 शेयर्स है, 1800 के बाई प्राइस है मेरे। अच्छा अच्छा। और अच्छा ही चल रहा था। और जी, डेटा पैटर्न के 15 शेयर्स है, 1700 इज माई बाई प्राइस। ठीक। और नजरिया दोनों क्या में है आज आपका। गिरावट है। हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। हम्म। हाँ, मगर मेरे पास थोड़े कॉर्पस बचा के रखी थी कि मार्केट के गिरावट गिरावट पे मैं लगाऊं। मगर मेरा कंफ्यूजन ये है, ये वाला तो मार्केट का गिरावट नहीं है, ये तो रिजल्ट के चलते शायद गिरावट है। बिल्कुल सही ऐसे बात। टाइम पे ये एवरेज करने का टाइम है क्या? क्योंकि अच्छा खासा 11% का गिरावट है एमटार में आज। बिल्कुल सही तो बात आपने ये कही। जी, एक, हाँ, ये फिर एवरेज करने का मौका है या थोड़ा वेट करूं, ये पूछना था मुझे। ठीक है। पहले तो आपको बता दें कि बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो जो इसके रिजल्ट्स रहे हैं वो उम्मीद से ख़राब रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने जो FY24 के लिए जो एबिटा और रेवेन्यू, आय और एबिटा को लेकर के जो गाइडेंस दी है उसमें कटौती कर दी है जो पहले गाइडेंस दी हुई थी। तो वो जो है बाज़ार को पसंद बिल्कुल नहीं आया है कि जो भविष्य की आय को लेकर के जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। और ये करीब करीब 12% तक टूटा हुआ था, अभी भी हम देख रहे हैं 11.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1800 की खरीद थी सर इनकी। 11% टूटने के बाद भी ये प्रॉफिट में अभी हैं 300-400 रुपये के। क्या करना चाहिए, क्या ये गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है नतीजों में तो वो रैली जो है 2-3 दिन तक कंटिन्यू करती है। जब इस तरह की गाइडेंस कट हुई है तो क्या ये गिरावट यहाँ पे और गहरा सकती है, इनको कभी कहाँ पे एवरेज करना चाहिए, एवरेज भी करना चाह रही हैं। दूसरा सवाल डेटा पैटर्न को लेकर के। देखिए, इसके अगर मैं वीकली चार्ट्स अगर देखूं तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का बन चुका है। तो जो इसमें अच्छे शुरुआत देखने मिली थी 2022 मिड 2022 से जो देखने मिली थी, अब जाके पहली बार इसने अपना ट्रेंड रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे आई विल बी कॉशियस। मैं यहाँ पे फिलहाल एवरेज के लिए नहीं देखूंगा। देखिए, आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं और आप एवरेज करना चाहते हैं, तो हमेशा ये मत सोचिए कि अगर नीचे मिले तो ही मैं एवरेज करूं। अगर आप ऊपर भी स्टॉक जा रहा है और कंफर्मेशन दिखा रहा है कि हाँ ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो अभी आप उसको एवरेज कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं पिरामिडिंग, कि आप हर कंफर्मेशन पे ऐड कर रहे हैं। आइडिया होना चाहिए आपकी कोई भी एवरेजिंग का कि आपकी जो करंट प्राइस है
वो जो है वो आपके बाइंग प्राइस से ऊपर हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पे आपकी बाइंग प्राइस ऑलरेडी काफी नीचे है, 1800 है और अभी 2200 2300 चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल एवरेजिंग के लिए मौके मत देखिए, पहले कंफर्मेशन आ जाने दीजिए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, उसके बाद में देखेंगे। दूसरी बात ये कि एमटार के अंदर ही कि इसमें भी प्राइस हिस्ट्री काफी लिमिटेड है। तो मैं कहूँ कि मेजर सपोर्ट्स और मूविंग एवरेज सपोर्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं वो बोलना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर इमीडिएट सपोर्ट भी अगर मैं देखूँ तो थोड़े नीचे के लेवल्स पे आएंगे 2050 के आसपास में। तो आप पहले वेट कीजिए, अगर सस्टेनेबिलिटी आपको देखने मिल रही है, ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने मिल रहा है तो ही आप एवरेज कीजिए, अदरवाइज ये कॉर्पस आप किसी और भी अच्छे शेयर में डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको फिलहाल एवरेजिंग के लिए अवॉइड कीजिए। और डेटा पैटर्न्स की अगर बात करूँ देखिए इसकी भी प्राइस हिस्ट्री जो है काफी लिमिटेड है। इसमें भी ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है, अनलाइक की और एमटर जहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिला था। यहाँ पे मैं एवरेजिंग के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत मेजर करेक्शन यहाँ से लग नहीं रहा है, लेकिन कोई भी अगर गिरावट अगर आती है 1600 के आसपास में तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और फिर एक अच्छा एक अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी करेक्शन अगर आती है तो ऐड कीजिए, यहाँ पे फिलहाल ऐड मत कीजिए। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों पे उत्तर मिल गया होगा वीणा जी। और बहुत सारे सवाल हैं आज एमटार के ऊपर क्योंकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। अमन जी भी पूछ रहे हैं, इनकी खरीद 2183 की है। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं सर जो ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं थोड़े से, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा जिन्होंने ऊंचे भाव पर लिए हुए हैं? क्योंकि कई सारे सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन पर भी एक टिप्पणी कर दें कि क्या उनके लिए आपने इनको कहा कि एवरेज तो आपको करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उनकी खरीद 1800 की थी, लेकिन जो लोग हायर लेवल पर जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? निकल जाएँ एक बार लॉस बुक कर लें? देखिए अगर जिन्होंने ऊपरी लेवल्स पे लिया है एक बार के लिए निकलना बेहतर होगा, क्योंकि देखिए मैं कहा कि जैसे डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है, अगर शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका है तो आप कब तक होल्ड करेंगे? कब होपफुल ट्रेड होता है, कहीं ना कहीं तो शेयर रुकेगा। अब वो शेयर 2250 जिसका भाव चल रहा है वहां पे रुकेगा या 1550 पे रुकेगा, हु नोस। तो अगर आप वो प्राइस पॉइंट तक होल्ड कर सकते हैं कि मैं इंतजार करूंगा ट्रेंड रिवर्सल का फिर ही करूंगा, तो आप होल्ड कीजिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करना बेहतर है। जी, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से हमें सवाल भेजा गया है अनुराधा जी की तरफ से। कह रही हैं, थैंक यू वेरी मच सर, ऐसे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। टाटा केमिकल के ऊपर सर इनका प्रश्न है और ये 966 रुपये पे इन्होंने लिए हुए, 966 रुपये 55 पैसे के भाव पर लिए हुए। एग्जिट करना चाहिए या फिर यहाँ पर यू टर्न देखने को मिल सकता है, ये इनका प्रश्न है। अभी अगर हम देखें जरा एक बार एक नज़र डाल लेते हैं शेयर प्राइस पे कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है टाटा केमिकल पे। तो अभी अगर हम देखें सर तो यहाँ पर जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है वो 959 के आसपास का देखने को मिल रहा है। और इनकी जो खरीद है वो अभी इस लेवल पे क्या करना चाहिए सर? एग्जिट करें या अनुराधा जी को, या फिर अभी वेट करना चाहिए? 965 के आसपास की इनकी खरीद है। देखिए अगर कॉस्ट के बाजू में एक बार निकल जाना बेहतर होगा। कोई ऐसा स्ट्रक्चर फिलहाल दिख नहीं रहा है कि मैं कहूँ बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ट्रिगर अच्छा है, टेक्निकल पैरामीटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारा चीज फिलहाल दिख नहीं रही है और कॉस्ट के बाजू में ही है, 5-6 रुपए का लॉस है, तो एक बार निकलना बेहतर होगा। जी, चलिए तो ये स्ट्रेटजी रहेगी। और इस बीच सर आपको बता दें कि यहाँ पर अब तक हम हमारे मनी नाइन के ऐप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव जाते थे और अब आज से हमने कुछ इस हफ्ते से जो है इंस्टा पर भी हम लाइव जा रहे हैं और इंस्टा पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो ये करके उन सवालों को भी हम लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि वहाँ पर जो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे सवाल एमटार को लेकर के आए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, पीछे जा करके देखेंगे तो आपको एमटार पे गौरव जी का व्यू देखने को मिल जाएगा। सर अब चूंकि हम लोग इंस्टा पे भी लाइव जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं सर इस पहल को? आप एक्सपायर की बात करें? नहीं, मैं कह रहा हूँ अब हम लोग इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा रहे हैं। इस हफ्ते से हमने ये शुरुआत की है। अब तक हम फेसबुक पे लाइव चल रहे हैं, यूट्यूब पे थे, मनी नाइन के ऐप पर थे, लेकिन अब हम इंस्टा पर भी लाइव इस कार्यक्रम का प्रसारण जो है इस पूरे सोमवार से शुरू किया है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पहल को? देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और काफी लोग जो है अभी इंस्टाग्राम पे भी जुड़ रहे हैं। और इंस्टाग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लोग जो है काफी फोकस्ड अप्रोच होती है कि अगर किसी को चाहिए कि मैं घूमने के ही रिलेटेड देखूं, ट्रैवल एंड टूरिज्म की, तो आप उसको फोकस करके देख सकते हैं। किसी को चाहिए कि नहीं मैं सिर्फ फिनेंस के रिलेटेड देखना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब के बाद में अगर कोई फोकस अप्रोच आती है तो जी वो आपको इंस्टाग्राम पर देखने मिलती है। रीच भी काफी अच्छा है और अगर आप लोगों का टाइम जी, है चलिए सर बहुत तो बहुत वो मुझे लगता है कि वो सबसे उसमें काफी अच्छी एक पहल है। इट्स अ स्मार्ट अप्रोच। चलिए, थैंक यू सर। और काफ़ी सारी अच्छी प्रतिक्रियाएं वहाँ पर आ रही हैं, काफ़ी दर्शक भी जुड़ रहे हैं। इस बीच पट्टानी कार्तिक जी का सवाल आया है यूट्यूब के माध्यम से, जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हैप्पी दिवाली आपको भी कार्तिक जी। और कह रहे हैं कि यस बैंक के शेयर 6 महीने
के नज़रिए के साथ क्या खरीद सकते हैं? यस बैंक पे सर क्या सलाह रहेगी आपकी, क्योंकि जब भी किसी शेयर में जो है थोड़ी बहुत रिकवरी आनी शुरू हो जाती है तो फिर लोगों के सवाल आने शुरू हो जाते हैं, क्या ये शेयर भी, अब चूंकि सुजलॉन में तेज़ी आ गई तो बहुत लोगों को लग रहा है कि जितने छोटे शेयर हैं, या फिर वोडा में हमने देखा जिस तरीके से रैली आ गई, तो अब लोगों का फोकस जो है खासतौर से जो रिटेल निवेशक है उसको ये चीज़ें आकर्षक लगती हैं कि सस्ता शेयर है। आप यस बैंक की रैली को कैसे देख रहे हैं? आज भी 3% के आसपास की मजबूती है, पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास से शेयर चला है, तो अभी क्या करना चाहिए सर? क्या खरीदा जा सकता है 6 महीने के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं है कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी ना तो इस पे राय देता हूँ ना इस पे खरीदारी करवाता हूँ, क्योंकि काफी सारे एट द एंड ऑफ डे हमारा उद्देश्य है कि हमको पैसा बनाना है। बिल्कुल। और पैसा जो है वो डिसिप्लिन से बनता है। तो अगर आप ये शेयर को लेंगे कि अरे 15 रुपए का शेयर है, कितना ही गिरेगा, जीरो होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, या यहाँ से 500 रुपए का शेयर था 15 हो गया, कितने सारी अपसाइड जा सकती है। तो अगर वैसा होना होता तो अभी तक शेयर चल गया होता, अभी तक ट्रिगर क्यों नहीं आया है? हमने देखा है कि काफी अप्रैल मई से काफी एक रोबस्ट अपसाइड हमको देखने मिली है, और शेयर अभी भी वहीं पे है। तो इतनी बड़ी अपसाइड में कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आपको वो भी सोचना होगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं इसको राय नहीं दूंगा। आप वो शेयर्स पे लीजिए जहाँ पे कॉन्फिडेंस, जिसमें मैंने कहा कि आप ट्रेंड रिवर्सल है, ब्रेकआउट्स है, वहां पे आप शेयर लीजिए, चाहे वो शेयर 15 का हो या 1500 का, वो मैटर नहीं करता है। ठीक। तो कीमत पे ना जाइए और कंपनी के कामकाज और कंपनी के जो चार्ट्स तकनीकी बोल रहे हैं उसको आप देखिए। सौरभ कुमार जी हैं बिहार से, जिन्होंने यूट्यूब का माध्यम चुना है सवाल पूछने के लिए। CDSL के ऊपर सवाल है। 1500 के भाव पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है और ये इन्होंने 200 शेयर खरीदे हुए हैं। अब जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 1500 के भाव पे ख़रीदे हैं, अच्छे प्रॉफिट में हैं। आज भी हम देख रहे हैं करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। CDSL सर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। एक महीने में करीब 28% के आसपास की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। पिछले 6 महीने में करीब 70% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर? इनको 1600-1700 रुपये मिल रहे हैं। देखिए, इसमें बने रह सकते हैं आप, चाहिए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अभी एक प्रीवियस लाइफ टाइम हाई जो थे उसके आसपास में आ रहा है, तो वहां पे एक बार के लिए अटक सकता है। और अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर हैं तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, पूरा एग्जिट मत कीजिए। अगर सस्टेन हो गया अपर लेवल्स पे तो और फ्रेश आपको स्विंग हाई ब्रेकआउट भी देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, और मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी इसको राइट कीजिए। जी, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी आप जो है इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ये आपके लिए सलाह रहेगी। और इस बीच राज शंकर सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। राज शंकर सिंह जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून राज शंकर सिंह जी। आर पावर के शेयर मेरे पास हैं, 2000 शेयर हैं, 17 रुपये के भाव पर। मुनाफा भुना लूँ या अभी होल्ड करूं? और साउथ इंडियन बैंक भी इन्होंने लेकर रखे हैं, साउथ इंडिया बैंक के शेयर इनके पास 24 के भाव पर ले रखे हैं। चलिए पहले आर पावर पर बात कर लेते हैं। सर रिलायंस पावर के ऊपर इनका प्रश्न है, काफ़ी दिनों बाद इस पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ी सी रैली यहाँ पर बीच में देखने को मिली है, तो वो शायद अब यहाँ पर ये मुनाफा बुक करना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि होल्ड करें, कि क्या अभी कितनी तेज़ी यहाँ पर बाकी रह गई है। आज 6% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर है, 21.60 रुपये ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी सर एक अच्छी रैली देखने को मिली, एक महीने में करीब 21% के आसपास का मूव देखने को मिला। पिछले 6 महीने में 80% चल चुका है शेयर। तो अभी क्या करें, ये मुनाफा बुक करें या थोड़ा सा और वेट करें सर? देखिए, अगेन आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी इसको राइट कीजिए। मैं जनरली ये सब शेयर्स पे ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन एक फॉल इन ट्रेंड लाइन का, मल्टी ईयर फॉल इन ट्रेंड लाइन का जो हर्डल है वो आपको देखने मिलेगा टुवर्ड्स 24। तो अभी आप कह सकते हैं कि 21-22 वाला और 1 रुपया बढ़ सकता है, तो आप थोड़ा बुक कीजिए, बाकी आप राइट कर लीजिए। थोड़ा बुक कीजिए, बाकी आप राइट कर सकते हैं, और ये आपके लिए सलाह है। बैंकों पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अभी साउथ इंडियन बैंक पे उन्होंने सवाल किया। अब हरीश जी हैं, वो कर्नाटका बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं। कुछ लोग यूको बैंक के बारे में भी कुछ एक सवाल आए हैं, महाराष्ट्र बैंक पे सवाल आए हैं। सर अभी तो कर्नाटका बैंक पे डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो मिड कैप PSU स्पेस है बैंकिंग का, वो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बीच में एक अच्छी रैली देखने को मिली, वो चाहे जितने भी छोटे बैंक थे PSUs वाले, सब में, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, यूको बैंक हो, इसके अलावा अगर हम साउथ इंडियन बैंक की बात करें, सब में ही एक रैली देखने को मिली, लेकिन फिर एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही थी। अभी क्या करना चाहिए सर कर्नाटका बैंक के ऊपर, और ओवरऑल इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कर्नाटका बैंक आप अगर निचले स्तरों पे लिया तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर है तो उसको होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म अगर है तो बुक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपसाइड आ गई है। अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने अपने क्लाइंट्स को ये बाय करना था 170 पे। हमारे जो लक्ष्य हैं वो 300 350 के हैं, तो वी हैव नॉट इवन बुक बाय प्रॉफिट।
तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। मल्टी ब्रेकआउट, चैनल ब्रेकआउट आपको देखने मिला है, थोड़ा करेक्शन आएगा फिर वापस ऊपर चला जाएगा। रही बात मिड कैप पीएसयू बैंक्स की, तो देखिए प्राइवेट बैंक्स में मिड कैप पीएसयू बैंक्स ही लगा जहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। फॉर एग्जांपल सीयूबी है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर ये 120 वाला होल्ड करता है तो ये वापस एक लाइफ टाइम हाई के लिए जा सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। वहीं आप कर्नाटका बैंक देख लीजिए, चाहे आप आरबीएल ले लीजिए, बंधन में उसमें फिलहाल नहीं गिनूंगा, बट आप देख लीजिए जो मिड कैप डीसीबी बैंक है, तो ये सारे जो बैंक हैं मिड कैप पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक्स हैं, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप। हम्म, चलिए, तो ये जो है पीएसयू बैंक को लेकर के नज़रिया है गौरव जी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विक्रमजीत जी से बातचीत कर लेते हैं। विक्रमजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको और आपकी टीम को दिवाली की तरफ से सबसे पहले मुबारक सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबके लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए, पूरे देश के लिए ये दिवाली बड़ी मंगलकारी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे जी। सर मैंने उसी दिन भी आपसे सवाल पूछा था, अपोलो टायर तो मेरे 408 की बाइंग थी, हाँ। तो 180 शेयर थे, तो आज तो ऊपर आ गया है, क्या सर इसको होल्ड करें अभी या निकल जाए इस साल में? अपोलो टायर के ऊपर खबर भी थी सर, हमने कल रिजल्ट्स भी बताए थे और कल भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे। कंपनी का जो मुनाफा है वो 164% बढ़ा था, क्योंकि कंपनी की जो लागत है वो घटी है। तो कल बजिंग स्टॉक्स में हमने इसको डिस्कस किया था। आपने, आपकी खरीद क्या भाव बताया आपने? सर 408 की भाव है सर मेरा। 408 की। चलिए, अभी तो आपके भाव से तो ऊपर आ गया है, आज भी करीब 1.25% ऊपर है। 419 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपोलो टायर सर नतीजों के बाद से कल चला, आज भी चल रहा है। इनकी खरीद 408 के आसपास की है। क्या यहाँ पर अब अच्छे नतीजों के चलते नए हाईज देखने को मिल सकते हैं? देखिए स्ट्रक्चर में ये नहीं कहूँगा नए हाइस के रहेंगे, क्योंकि एक रैंडम लेवल से घूम के स्टॉक ऊपर आया है। इसके अच्छे खासे ब्रेकआउट्स 300 के आसपास भी जहाँ पे हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया था, हम लोग काफ़ी पहले ही बुक कर चुके हैं। उसके बाद में स्टॉक काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे गया था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा मैं कहूँ कि 450 460 जाएगा, फिलहाल मुझे वो लग नहीं रहा है। तो आपको चाहिए तो आप कॉस्ट के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए, अगर वो मोमेंटम आता है तो आप राइड कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो एज अ डिस्क्लेमर हमने क्लाइंट्स को जो हमने दिलाया है वो है सीएट लिमिटेड, जहाँ पे आप 30 40 50% की अपसाइड के लिए इसको प्ले कर सकते हैं मौजूदा स्तरों से। तो मैं कंपेयर करूँ ऑटो स्टॉक्स में, टायर स्टॉक्स में, तो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है सीएट कंपेयर टू अपोलो टायर्स, प्योरली ऑन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स। हम्म, तो ये नज़रिया है फिलहाल सर अपोलो को लेकर के। चलिए जरा अब अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेजा गया है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए उनका प्रश्न। कबीर जी का प्रश्न है, कबीर नागर जी का प्रश्न है, और कबीर जी जानना चाह रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा के बारे में। आईआरबी इंफ्रा इन्होंने 35 रुपये पर ख़रीदे हैं, 501 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, तो उसी के आसपास चल रहा है। क्या 40 रुपये का भाव देखने को मिल सकता है? अच्छा, इन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया हुआ है कि 40 रुपये के आसपास ये निकलने की कोशिश करेंगे, तो जानना चाह रहे हैं ये लक्ष्य अचीवेबल है या नहीं है। अभी अगर देखें 2.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईआरबी इंफ्रा के भी शायद रिजल्ट्स आए थे या कोई ऑर्डर मिला था कुछ दिन पहले, तो उसके बाद एक मोमेंटम बनता हुआ आईआरबी में दिखाई दिया था। आज हम देख रहे हैं करीब एक महीने के अंदर 14% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सर इन्होंने एक लक्ष्य तय किया है अपने लिए 40 रुपये का, वो आपको इस रैली में क्या अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए लग तो रहा है कि आ जाएगा। हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलाया है, हमारी खरीदी 32 की है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। हमारे लक्ष्य तो ऊपर के हैं, बट 40 का एक बार आएगा ऐसा लग रहा है। 40 के भाव मिल सकते हैं सर, होल्ड कीजिए, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये इस पर सवाल हमें भेजा गया है। कह रहे हैं कि मैंने कल भी इस पर सवाल पूछा था, एसजीएस को लेकर के इनका सवाल है, और कह रहे हैं कि आखिर में इसमें गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। अब आपने किस भाव पे लिया है सर, जरा एक बार बता दीजिए। लेकिन गिरावट क्यों देखने को मिल रही है वो आपको बता दें कि एक बड़े निवेशक हैं आशीष कचोलिया, उन्होंने अपना जो हिस्सा है, हिस्सेदारी जो है वो करीब बेची है, और 1.6 लाख शेयर बेचे गए हैं। उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि दबाव यहाँ पर एसजीएस के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें तो करीब सुबह 6% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर करीब 4% के आसपास की गिरावट अभी भी बनी हुई है। तो लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। सर एसजीएस एंटरप्राइजेज यहाँ पर एक बड़े निवेशक के हिस्सा बिक्री के चलते हम देख रहे हैं कि दबाव है शेयर में, तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये दबाव कब तक रहेगा, और या इस पर अभी क्या एग्जिट करना चाहिए या बने रहना चाहिए?
देखिए यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट जो था वो 550 के आसपास में था, वहां से शेयर जो है वो आपका 700 के पार चला गया था। अब ये फिर एक वीकली और डेली चार्ट पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो किसी के पास है मुनाफा अगर है तो एक बार बुक करना सही होगा। अदरवाइज अगर आप वो होल्ड करना तो 550 का स्टॉप लॉसेज होंगे। 550 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये सलाह आपके लिए रहेगी। ये भी जानना चाह रहे हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसमें बाय भी किया जा सकता है क्या सर? नहीं, देखिए आपका अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है, जस्ट बिकॉज आप 4 साल 5 साल 6 साल होल्ड कर सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी शेयर कोई भी प्राइस पे ले लीजिए। अच्छा शेयर भी अगर आपके अच्छे प्राइस पे होगा तो आपको पैसा बना के देगा, अदरवाइज साल 2 साल 3 साल चला ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 3 साल नहीं चलेगा, लेकिन मेरे लिए जो आइडियल लेवल्स हैं वो है 550 के। तो उसके आसपास में अगर आता है 10-20 रुपये ऊपर नीचे तो उसको बाय कर सकते हैं। तो और नीचे जाए तभी लीजिएगा सर, 550 के आसपास तभी एंट्री कीजिए, अभी के फिलहाल एंट्री मत कीजिए। हरे शंभू जी का ये प्रश्न था, तो शंभू जी उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर जो है वो मिल गया होगा। नवीन फ्लोरिन के ऊपर भी कई सारे सवाल आए हैं, और चलिए बंटी जी के नाम से हम सवाल डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सभी दर्शकों को भी उम्मीद करते हैं कि उत्तर मिल जाएगा। नवीन फ्लोरिन की एंट्री जो है इन्होंने 3800 रुपये में की थी, और जो कुल निवेश इनका था 1,04,000 रुपये का था। अब ये कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। 1,04,000 रुपये इन्होंने निवेश किए थे 2 से 3 साल के लिए, होल्ड करें या एग्जिट करें ये जानना चाह रहे हैं। नवीन फ्लोरिन अभी किस भाव पे लिए हैं ये तो आपने बताया नहीं सर, तो भाव बता देते। अच्छा, 3800 के भाव पे लिए, माफ़ कीजिएगा। तो अभी इनको 300 रुपये का नुकसान हो रहा है सर पर शेयर, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए नवीन फ्लोरिन में एक मल्टी ईयर या एक 10-12 साल का एक ब्रेकडाउन हमको देखने मिला है, राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन देखने मिला है, और उसके बाद में एक अच्छा करेक्शन हुआ है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वीक है तो आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज मंथली चार्ट पे एक सपोर्ट के आसपास में है। 3,200 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और फिर आप इसको 2-3 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, बट आपको एक डीपर स्टॉप लॉस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक। अनमोल जी का एक प्रश्न ले लेते हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के ऊपर है। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया है क्रॉम्पटन ग्रीव को लेकर के। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीद आ रही है 326 रुपये के भाव की। अभी अगर देखें तो 326 पे इन्होंने लिया हुआ है, 281 282 का मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नुकसान अभी इनको हो रहा है, ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। पिछले एक महीने में करीब 5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। एक 6 महीने में भी कोई खास मूव देखने को नहीं मिला है। पूरे साल की बात करें तो करीब 21% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। क्या करें सर, लॉस में है अभी? देखिए स्ट्रक्चर इसका वीक है, मैं इसमें कोई पॉजिटिव फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम ही बन रहे हैं। इसमें आपको मैं कहूँगा स्टॉप लॉस भी डीप हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ये 250 में भी निकालेंगे, बट 250 से क्रिटिकल लेवल है, उसके नीचे गया तो और आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। तो फिलहाल आप बने रहिए और बाद में रिव्यू कीजिए।